उसका 23वां बाब और उसकी 13वीं आयत को हम खुदा के कलाम से पढ़ें। थैंक यू सो मच। आप तशरीफ रख सकते हैं क्योंकि हम साथ साथ पढ़ेंगे और मैं साथ साथ बताऊंगा। थैंक यू सो मच, तशरीफ की। खुदा हम सबको बरकत दे। मत्ती 23 बाब और उसकी 13वीं आयत। खुदावंद के कलाम में यूं मरहूम है, ऐ रियाकारों, फकीरों और फरीसियों, एक मिनट, क्या लिखा है जी? आपकी बाइबल में भी ये लिखा है, ऐ रियाकारों, फकीरों। इतना खतरनाक कि जो हमने पढ़ा है रियाकारों। अगर हम किसी को बोल दें ऐ रियाकार तो वो हमारे गले बढ़ जाएगा। रियाकार का मतलब क्या है? एक्टर, अदाकार। अदाकारी जब हम देखते हैं, हम बहुत सारे लोग हैं जो मूवीज देखते हैं, सीरियल्स देखते हैं, उसमें देखते हैं आपको जो शख्स किसी रोल को अदा कर रहा होता है वो असल में वो ऐसा नहीं होता, जबकि वो उसको निभा रहा होता है, वो पैसे लेते हैं इस चीज़ के। खुदा का कलाम कहता है, यीशु मसीह फकीर से कहते हैं, यहाँ पर यीशु मसीह अपने शागिर्दों से कह रहे हैं कि इन जैसा नहीं बनना। जब आप 22वां बाब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि यीशु मसीह पहले फकीर से गुफ्तगू कर रहे हैं, अब अपने शागिर्दों से कह रहे हैं कि इनसे होशियार रहो। और खुदा का कलाम कहता है, ऐ रियाकारों, यीशु मसीह कह रहे हैं, ऐ रियाकारों, अदाकारों। क्योंकि हम भी ऐसा करते हैं बड़ी माजरत के साथ। अगर किसी को मेरी बात बुरी लगे तो कोई बात नहीं, मैं भी अपने से बात नहीं कहूँगा। अगर मैं कलाम से बाहर जाऊँ तो आप बोल सकते हैं। इसीलिए मैंने उस बहन को कहा पढ़ने को, ये ना कोई कह सके कि मुबशर साहब अपनी बाइबल पता नहीं ला के आए हैं। सो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं उससे पढ़वाऊँ ताकि आप सबको भी पता चले। खुदा का कलाम कहता है, ऐ रियाकारों, फकीरों और फरीसियों, तुम पर अफसोस। 23वें बाब के अंदर जब आप पढ़ेंगे, यीशु मसीह ने इसमें 8 दफा अफसोस किया है इन फकीरों फरीसियों पर, इन अदाकारों पर, रियाकारों पर। और मैं ये कहता हूँ कि हम में से भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रियाकार हैं, अदाकार हैं, जो सिर्फ आते हैं, लोगों को दिखाते हैं कि मैं दुआ को हूँ, मैं रासबाज हूँ, मेरे जितना रासबाज इस दुनिया में नहीं है। ये अदाकारी है। और फकीरों का क्या काम था? लोगों को बताना, तशरीह करके देना कि खुदा का कलाम ऐसे कहता है, शरीयत में ये लिखा है। फरीसियों का काम था लिखना। आगे बढ़िएगा। ऐ रियाकारों, फकीरों और फरीसियों, तुम पर अफसोस कि आसमान की बादशाही लोगों पर बंद करते हो, क्योंकि ना तो आप दाखिल होते हो और ना दाखिल होने वालों को दाखिल होने देते हो। तो आप देख सकते हैं कि क्या लिखा है कि ना तो तुम खुद आसमान की बादशाही में दाखिल होते हो और ना दूसरे लोगों को होने देते हो। क्यों? क्योंकि वो ऐसे काम करते थे, वो सिर्फ लोगों को बताते थे कि ये करना है, ये करना है। और बहुत सारी ऐसी रवायात जो उन्होंने लोगों के लिए बनाई हुई थी। आगे भी पढ़िएगा। क्या लिखा है जी? अदाकारों, फकीरों, फरीसियों, लोगों को बताने वालों, लोगों को कलाम की तशरीह कर करके देने वालों, तुम जो बेवाओं की घरों को दबाए बैठे हो। दूसरों पर तो कहते हो कि दुआ करो, दुआ करो, दुआ करो, खुद भी तो करते नहीं है दुआ, लोगों को कहते हो। आज मैं भी अगर आपको कहता रहूं कि दुआ करो, दुआ करो, अगर मैं खुद दुआ नहीं करता तो यकीन जानिए कि आप मेरी बात कभी नहीं मानेंगे। मैं जब जो मर्जी करता रहूं, मैं रोता रहूं, आप कभी भी मेरे पीछे नहीं रहेंगे, क्योंकि मैं अदाकारी कर रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको बताने के लिए कर रहा हूँ, मैं दिखाने के लिए कर रहा हूँ कि दुआ करो, दुआ करो, दुआ करो, दुआ करो, दुआ करो, बस दुआ ही करो और कुछ ना करो। खुदा के कलाम पर अमल ना करो। खुदा का कलाम क्या कहता है
मैं ये नहीं कह रहा कि आप दुआ न करें, मैं ये कह रहा हूँ कि वो दूसरों को कहते हैं कि दुआ करो, बार बार कहते हैं दुआ करो, लेकिन खुद दुआ नहीं करते। और ये सबसे बड़ा मसला आज भी है कि हम दूसरों को कहते हैं ये काम ना करो, लेकिन खुद नहीं करते। कहते हैं दुआ करो, खुद दुआ नहीं करते। आगे बढ़िएगा, माइक ले लीजिए। ऐ रियाकारों, फकीरों और फरीसियों, तुम पर अफसोस कि एक मुरीद करने के लिए तर्री और खुशकी का दौरा करते हो, और जब वो मुरीद हो चुकता है तो उसे अपने से दूना जहन्नुम का फर्जंद बना देते हो। आमीन। ये दूसरा अफसोस यीशु मसीह फिर से कह रहे हैं। यीशु मसीह बहुत ही हलीम, लेकिन यहाँ पर गुस्से से कह रहे हैं उनकी हरकतों को देखकर। आज हरकतें हमारी भी ऐसी हैं। हम एक शख्स को अपना मुरीद करने के लिए, मुरीद करना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन नेक नियति से, और अपना मुरीद नहीं बल्कि यीशु मसीह का, खुदा का, हम अपने शागिर्द बनाने में लगे हुए हैं। मेरा शागिर्द, मेरा शागिर्द, मेरा शागिर्द। क्या हमने कभी यीशु मसीह के शागिर्द बनाए हैं? क्या हमने कभी ऐसा कहा है कि ये मैंने यीशु मसीह का शागिर्द बनाया है? जब यीशु मसीह ने खिदमत का आगाज किया तो कहीं पर भी नहीं लिखा कि उसने अपने लोगों कलीसिया बनाई, बल्कि उसने शागिर्द बनाए। तो हम आज अपने लोग शागिर्द कलीसिया बनाने में लगे हुए हैं। ये नहीं कह रहे कि हम मसीह के शागिर्द बनाए या मसीह के शागिर्द बने। और बड़ी खूबसूरत बात लिखी है कि एक मुरीद बनाने के लिए हम उसको कहते हैं, अगर आप चर्च नहीं जा सकते तो कोई बात नहीं, हम हैं, हम आएंगे आपके घर में, आपको इबादत करवाएंगे, दुआ भी कराएंगे, और आपको अपना मुरीद बनाएंगे। ऐसी बात है कि अपना मुरीद बनाएंगे। और माजरत के साथ आज ये बिजनेस बन चुका है, और जितने मुझे देख रहे हैं सबको भी पता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए, इस चीज़ पर हमारी बहस होती है, हमारी गुफ्तगू होती है कि लोगों ने इसको अपना बिजनेस बनाया हुआ है, इससे पैसा कमा रहे हैं। हम अच्छे अच्छे खाने खाते हैं, यस इनफ, हमारे लिए अच्छा खाना, हमारे लिए पैसे इनफ, ये हमारी खिदमत है। और मैं अपने से नहीं कह रहा, मैं ये आपको बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि आप अपनी बाइबल में पढ़ लीजिए, लिखा है, रियाकारों, फकीरों और फरीसियों, तुम पर अफसोस, आप तो तुझे जहन्नम से जाना ही है, दूसरे को नहीं जहन्नम से लेके जा रहे। आप तो तुझे जाना ही जाना, लेकिन दूसरे लोगों ने भी लेके जा रहे हो जहन्नम से, क्योंकि उन्होंने तुझे मुरीद अपने बना रहे हो। उन्होंने यीशु मसीह दे मुरीद बनाए नहीं रहे, बल्कि उन्होंने कह रहे कि तुम्हारे नहीं चर्च जाने की जरूरत नहीं, बल्कि 80 तुम्हारे को लावांगे। अगर चर्च जाने की जरूरत नहीं है, फिर यीशु मसीह को भी हैकल में जाने की जरूरत नहीं थी, वो तो रोज अंजीर की मुनादी किया करते थे। हम लोग देखकर मुनादी करते हैं, यीशु मसीह को देखकर लोग आते थे, यीशु मसीह के पीछे लोग आते थे। आज हम लोगों को कहते हैं कोई बात नहीं, चर्च ना जाइए, हम आएंगे। क्या ये सही बात है? अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो हमें इससे बाज आने की जरूरत है, क्योंकि खुदा का कलाम हमें कहता है कि ऐसे कामों से बाज आइए। इसकी 27वीं आयत को भी पढ़ देंगे। मैं इसलिए ये पूरा नहीं पढ़ रहा कि आप इस चैप्टर को पढ़िएगा, खुदा का कलाम आप सीखिएगा। ये ना कहिएगा कि मुबशर अपने से कलाम सुनाकर चला गया। जरूरी है कि आप इसको खुद पढ़िए। 27वीं आयत पढ़िए। ऐ रियाकार, फकीरों और फरीसियों, तुम पर अफसोस कि तुम सफेदी फिरी हुई कब्रों की मानिंद हो, जो ऊपर से तो खूबसूरत दिखाई देती हैं, मगर अंदर मुर्दों की हड्डियों और हर तरह की निजात से भरी हैं। इसी तरह तुम नजासत से भरी हैं, इसी तरह तुम भी जाहिर में तो लोगों को रास्तबाज दिखाई देते हो, मगर बातन में रियाकारी और बेदीनी से भरे हो। आमीन। बाहर से तो तुम टिप टॉप नजर आते हो, दुआएं करते हो, ओ यस प्रेज द लॉर्ड, आमीन, प्रेज। बहन जी आ जाइए, दुआ करेंगे, दुआ करेंगे। अब हमारे पास टाइम बहुत कम रह गया, आ जाइए, आ जाइए, बच्चों को भी बुला लीजिए, दुआ करेंगे।
ये रियाकारी है, ये अदाकारी है। ये आप लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हैं, आ जाइए आ जाइए। अगर आप सच में रास्तबाज हैं, आपको किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ईमान रखिए कि आप रास्तबाज हैं, आप उसके इकराम पर चलते हैं, लोग आपको देख कर आएंगे दुआ कराने, लोग आपको देख के कहेंगे भाई साहब हाड़े लिए भी दुआ करो, लोग आपको देख के कहेंगे मुबशर साहब हाड़े लिए भी दुआ करो। लेकिन अगर आप अफसोस के नीचे दबे हुए हैं, जो यीशु मसीह बार बार अपने शागिर्दों को कह रहे हैं कि ऐसे लोगों से होशियार हो, अफसोस फकीरों फरीसियों। मैं फकीरों फरीसियों का लफ्ज़ इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि हम कलाम के मुताबिक सीख सके। हम में भी बहुत सारे फकीर फरीसी हैं, ये कलाम मेरे लिए भी है। मैं कोई बहुत बड़ा खादिम नहीं, या मैं कोई बहुत बड़ा शख्स नहीं हूँ जो मुझ में ऐसी कमियां नहीं हम में होती हैं, हर एक शख्स में हो सकती हैं। लेकिन वो रास्तबाज शख्स है जो इन कमियों को दूर करता है, जो उनसे बाज रहता है। लेकिन शाह जी खैर पादरियां का काम है दसना, ते मुबशर अज 2 दिन नहीं होए नु आए खिदमत च हानू दस रहे ना सुने मेरी बात, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते, मुझसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं इन्हीं बातों में लगा रहूं कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, तो वाकई क्या सोचेंगे कि ये ऐसा शख्स है कि ये हमारी बातों के बारे में ही सोचता रहता है। नथिंग, नेवर। मैं कभी भी ऐसी बातों को सोचता ही नहीं। कोई मेरे खिलाफ क्या कहता है, क्या बोलता है, वो बोल रहा है तो जवाब मेरा देना नहीं काम, जवाब देना मेरे खुदा का काम, और वो देता है और मैं देखता हूँ। लेकिन मैंने कभी ये नहीं कहा कि वो बर्बाद हो जाए, मैं तो यही कहता हूँ कि खुदा उनको बरकत दे। सो आइए 23वें बाब की पहली आयत को पढ़ते हैं। ये बड़ी खूबसूरत बातें हैं। यहाँ पर लिखा है, उस वक्त यीशु ने भीड़ से और अपने शागिर्दों से ये बातें कही। आज हम उसके शागिर्द हैं। कितने लोगों का ईमान है कि हम उसके शागिर्द हैं? तकरीबन सारे का ख्याल है। आगे लिखा है, फकीर और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे, बस जो कुछ वो तुम्हें बताए वो सब करो और मानो, लेकिन उनके से काम ना करो, क्योंकि वो कहते हैं और करते नहीं। जो बात मैंने पहले कही कि वो दूसरों को तो कहते हैं लेकिन खुद नहीं करते, और इससे बड़ी मुनाफत नहीं हो सकती कि लोगों को कहना है कि ये काम करो, ये करो, ये करो, खुदा का कलाम ये कहता है, खुदा का कलाम ये कहता है, लेकिन खुद वो काम ना करना। इससे बड़ी मुनाफत क्या हो सकती है? इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? इससे बड़ी अदाकारी क्या हो सकती है? तो ऐसे लोगों से बाज रहिए, ऐसे लोगों को परखिए, देखिए कि क्या ये लोग जो हमें खिदमत कर रहे हैं, क्या ये वाकई ही खुदा के, क्या वाकई ही खुदा की बुलाहट है इनको, इनको खुदा की तरफ से बुलाया गया है या नहीं। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि हम सब खादिम हैं, क्योंकि हम किसी ना किसी तौर से चर्च में आते हैं, खिदमत करते हैं। कोई रुपए पैसे से कर रहा है, कोई तरह तरह से कर रहा है। तो ये मत समझिएगा कि ये सिर्फ खुदा के लोगों के खादमों के लिए, हम सब के लिए, हम सब ऐसा ही करते हैं। हम किसी को देखते हैं ना, कोई थोड़ा सा गुनाह में पड़ा, इतनी उसकी करते हैं, इतनी उसको करते हैं, अगर वो निकलना चाहे तो भी निकलता नहीं। क्यों? क्योंकि हमने उसको इतना गिरा दिया। खुदा का कलाम कहता है कि तू किसी दूसरे का तो तिनका देखता है, अपना यकीन नहीं देखता। हम दूसरे के गुनाहों को देखते हैं, अपने गुनाहों को नहीं देखते। सुबाज रहिए ऐसे लोगों से। फकीर फरीसी और मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इनका मतलब ये है कि ये मूसा की शरीयत, जो खुदा ने मूसा को शरीयत दी थी, ये उसकी तशरीह करते हैं, ये उसकी बातें बताते हैं। खुदा का कलाम ये है, खुदा ने मूसा से ये बातें कही। आज अगर मैं बता रहा हूँ और ये बातें मुझ में नहीं हैं, तो मैं आपसे बड़ा अदाकार हूँ और मैं आपसे ज़्यादा गुनाहगार ठहरूंगा। मैं एक तर्जुमा पढ़ रहा था तो उसमें ये मतलब था कि अगर मैं जो काम बता रहा हूँ और मैं नहीं करता, तो इसकी माफ़ी नाकाबिले माफ़ी है। हो सकता है कि मैं अगर वो काम नहीं कर रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा, तो हो सकता है कि मैं खुदा से माफ़ी मांगूँ, खुदा माफ़ करता है, खुदा हर गुनाह को माफ़ करता है। लेकिन मैं एक तर्जुमे में पढ़ रहा था कि वो कहते हैं कि इसकी माफ़ी नाकाबिले माफ़ी है कि हम खुद वो काम नहीं कर रहे और दूसरों को कह रहे हैं कि ये काम कीजिए। आगे क्या लिखा है,
वो ऐसे भारी बोझ जिनको उठाना मुश्किल है बांध कर लोगों के कंधों पर रखते हैं, मगर आप उनको अपनी उंगली से भी हिलाना नहीं चाहते। आज मैं आपको कहूं कि बशकील आपने गुनाह नहीं करना, ऐ काम तुसा नहीं करना, उसी गुनाह च मैनू फड़ लेते की कह भाई इज्जत करेंगे ना मेरी, कहेंगे मुबशर साहब क्या बात है। तो ऐसी ये फकी फरिश्तियों ने रवायतें बनाई हुई थी अपने से, एक तो शरीयत में थी लेकिन इन्होंने अपने से रवायात बनाई हुई थी, लोगों पर बोझ डालते थे, तरह तरह से दबाने की कोशिश करते थे। आज भी हम करते हैं। अगर आप समझते हैं कि आज वो रवायात ख़त्म हो गई हैं तो नहीं है ऐसा, हमने बहुत सारी रवायात को अपनाया हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर पादरी ने इतने वो ना लाई हुए थे पादरी नहीं लगता, तो जेकर क्रास भी ना पाई हुए थे पादरी नहीं लगता। यीशु मसीह हमारा काहिन था, हमारा सरदार काहिन था। कहाँ पर लिखा है कि उसने अपने गले में बड़ी लंबी क्रास पहनी हुई थी? कहाँ पर लिखा हुआ है कि उसने पैंट कोट के बगैर मुनादी नहीं की? कहाँ पर लिखा है ये बातें? यीशु मसीह की तालीम भी सादी थी, उसका लिबास भी सादा था। आमीन, हालेलुया। और जान नहीं जान, ये कलाम है, ये मेरी बातें नहीं। आगे क्या लिखा है? वो अपने सब काम लोगों को दिखाने को करते हैं, क्योंकि वो अपने तावीज़ बड़े बनाते हैं और अपनी पोशाक के किनारे चौड़े रखते हैं। अगर आप एक काहिन के बारे में पढ़ना चाहते हैं कि उसका लिबास कैसा होना चाहिए, तो आप गिनती की किताब पढ़ सकते हैं, मुझे एग्जैक्ट हवाला याद नहीं है। सो वहाँ पर ये था। अब ये इन्होंने एक्स्ट्रा ही अपने लिबास बनाए हुए थे, जैसा बताया गया था, इससे भी एक्स्ट्रा, ताकि लोग जाने, हम नुमाया तौर पर नजर आए कि हम बहुत बड़े हैं, बड़े बड़े हैं। दिखावे के लिए काम करते थे, आज भी करते हैं, आज भी हम करते हैं। अगर आज कहें कि हम आज ऐसा नहीं करते तो ये झूठ है। आज हम ज्यादा करते हैं, दिखावे का काम आज हम ज्यादा कर रहे हैं, और 100% में से कम से कम, ज्यादा से ज्यादा 4 से 5% ऐसे खादिम हैं जो वाकई में खुदा की मुरादी कर रहे हैं, जो कलाम के मुताबिक। आप सोचते होंगे कि मुबशर साहब ऐडी लंबी लंबी ना छोड़ो, शायद आपको पता नहीं है, हमारा काम सारा दिन यही है, लोगों को नोट करना नहीं, लोगों की हरकतों को देखना, ऐसे ऐसे स्टेटस, ऐसी ऐसी बातें, ऐसी ऐसी कलाम की आयात एक दिन के लिए, और मैं देखता हूँ अगले स्टेटस के बारे में तो अपनी तस्वीर पर ऐसा गाना लगाया होता है कि बता देख के खुश हो जाता है। ये कहेंगे हद कर देते हैं, तवीज़ बड़े बड़े बनाते थे। याजमीन की रवायात है, वो यहाँ पर बाएं बाजू में, उसमें 4 हवाला जात है, अगर आप कोई चाहे तो मैं उसको बता सकता हूँ। वो उसमें 4 हवाला जात को लिख कर अपनी बाईं बाजू पर बांधते थे। एक तो छोटा होता था, उन्होंने स्पेशल बनाया होता था चमड़े का, ताकि लोगों को जरा बात नजर आए कि मुबशर साहब की बात है, कोई नजर आ रही है, कुछ तो बच्चा है, ये जो कुछ खास है, ऐसा करते थे वो। आगे जो लिखा है वो है कि ज़ियारतों में सदर नशीनी और इबादत खानों में आला दर्जे की कुर्सियाँ। आए हाय हाय हाय, हम क्या करते हैं? हम किसी शादी में चले जाए ना, अगर किसी ने गलती ना पीछे बिठा हड़े है ना, जे ते ही उठ गए उतो ते गल कर जी, तुहानू पता ही नहीं, तुहानू अकल ही नहीं, जो तुहानू इज्जत नहीं ना देनी आती तो ना बुलाया करो। हम इज्जत चाहते हैं लोगों से, अच्छी से अच्छी कुर्सी चाहते हैं, अच्छे से अच्छा सोफा चाहते हैं। एक तो खादम था, वो नाराज हो गया, उन्हें कहा भाई साहब अगे आओ, कुड़ी मुंडे को थले बिठाने, तुहानू सोफे ते बिठाने। जिन्हों की शादी है वो कह रहे थे कि कुड़ी मुंडे को थले बिठा देते हैं तो तुसी सोफे ते बह जाओ, वही नाराज ना हो। हम ऐसा करते हैं, हम चाहते हैं अच्छी अच्छी कुर्सियों पे हमें बिठाया जाए, लोग हमें इज्जत करें, ऐसे ऐसे आगे जो इस्लाम
क्यों? आपने क्या मार्का मारा है, क्या किया है? आपको पता है खादम का क्या मतलब है? सर्वेंट का क्या मतलब है? नौकर, मुलाजिम, खिदमत करने वाला। आज हम खिदमत लेने पे तुले हुए हैं। खादम दो चंद इज्जत के लायक समझा जाए। अगर खुदा आपको तौफीक दे तो इस पूरे पैराग्राफ को पढ़िए कि किसकी इज्जत करनी है। जो तालीम देने में मेहनत करता है उसकी, या जो करता ही नहीं है उसकी। आप पढ़िएगा जरूर। आगे लिखा, बाजारों में सलाम और आदमियों से रबी कहलाना पसंद करते हैं। बाजारों च लोग ऐ कोने ते पता चले पादी साहब ना करे उस्ताद जी, पादी साहब ऐ साडा उस्ताद जी है, ऐ साडा सुहानी बाप है। कितने लोग कहते हैं कि साडा रूहानी बाप है खादम? कोई भी नहीं कहता, किसी का रूहानी बाप नहीं। आवा भाई अगे पढ़ने है जेड़ा तुहाडी रूहानी बाप आ, इस पर भी पढ़ेंगे जितने रूहानी बाप बनाए हुए आप। मगर तुम रबी ना कहलाओ क्योंकि तुम्हारा उस्ताद एक ही है। कौन है? अरे हर किसी ने बनाया। आज सुना मैं तो कि और तुम सब भाई हो। आज पता है हम भाई कहलाना पसंद नहीं करते। मैं खादमों की बात कर रहा हूँ। अगर कोई पादरी साहब को कोई वशन को भाई कह रहे ना, देखा इन्होंने पता ही नहीं इन्होंने ओहदा की होता है जी। तुम वजीर आजम बन गए हो। मैं मानता हूँ कि आप खुदा के मिनिस्टर हैं, लेकिन उस मिनिस्टर का मतलब पढ़िए जाके। उस मिनिस्टर में और उस मिनिस्टर में क्या फर्क है? आगे लिखा है, और जमीन पर किसी को अपना बाप, ये पढ़िएगा रिश्वा, मैं नहीं पढ़ता क्योंकि आप कहेंगे पता नहीं आपने कोई दास नहीं। और जमीन पर किसी को अपना बाप ना कहो क्योंकि तुम्हारा बाप एक ही है जो आसमानी है। हाँ जी, कौन? आसमानी बाप एक ही है। ये हम सारे कह रहे हैं साडा रूहानी बाप है नहीं। आप देख लीजिए खुदा के कलाम को, कभी पढ़िए कभी खुद भी इस पर तवज्जो दीजिए। सबने, अब मैं जो बता रहा हूँ बात, सब कहेंगे पालूस रसूल ने ये कहा। अगर वो उस पर कोई मुझसे बात करना चाहे तो मैं हाजिर। उस पैराग्राफ का मतलब देखिएगा, उसकी इंपोर्टेशन देखिएगा कि क्या है, उसने किस वक्त कहा और क्यों कहा बाप। पढ़िएगा जरूर। अगर ना समझ आए तो मुबशर साहब हाजिर। सो खुदा का कलाम कहता है कि जमीन ते किसी भी अब्बा ना कहो जे, तुहाडा रूहानी अब्बा केड़ा वे? खुदा। स्पिरिचुअल फादर ही कहते हो ना, रूहानी बाप। तो रूहानी बाप तो खुदा है। खुदा कह रहे हैं जमीन ते किसी को अब्बा ना कहो। भाई दे मार अब्बा अब्बा करते रहते अब्बा 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 अब्बा। ऐ मेरे रूहानी अब्बा ने, ऐ मेरे स्पिरिचुअल फादर। भाई ये नहीं कह रहा आप इज्जत ना करें, खुदा का कलाम कहता है इज्जत करें, लेकिन खुदा के कलाम को भी तो पढ़ो। आगे क्या लिखा है? और ना तुम हाथी कहलाओ क्योंकि तुम्हारा हाथी एक ही है यानी मसीह। हाथी का मतलब है उस्ताद। आगे, लेकिन जो तुम में बड़ा है वो तुम्हारा खादिम बने, और जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। आमीन। यस, ये बात है। खुदा का कलाम कहता है लेकिन जो तुम में बड़ा है वो तुम्हारा खादिम बने। क्या बने? क्या बने? सारे बोलेंगे क्या बने? किदा? जो तुम्हें बड़ा बनना चाहता है। आज बड़े सारे ही बनना चाहते हैं। कई तो ऐसे खुशी की कदम बन जाते, इज्जत बड़ी मिलती है ते नाल अच्छे अच्छे खाने भी बड़े मिलते, पैसा अलग है, इज्जत बहुत ही। खुदा का कलाम क्या कह रहा है कि अगर तुम में कोई बड़ा बनना चाहे तो तुम्हारा खादम बने, खिदमत करे। बड़ी माजरत से हम कहते हैं मैं तेरा भी मुलाजिम हूं, मैं तेरा नौकर है, मैं तेरा काम करा। अगर मैनू कितने का काम पै जाए करना, कल मैं फाज साहब को कह रहे हाँ मैं तेरे बशर हाँ, तो मेरा काम नहीं कि सफाई करना। ये हस रहे हैं, मैं वैसे ही कह रहा मैं सफाई करना आगे चल, ऐसी गल नहीं। कई ऐसे आकर जी मर जाते हैं, मैं हूँ खादम हाँ हूँ मैं सफाई करांगा। खुदा तो कहता है कि खादम बनो।
दूसरों की। और फिर वो कहता है कि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा। इसका एक तर्जमा पढ़िएगा, मैं पढ़ रहा था, वहाँ पर लिखा है कि जो अपने आप को बड़ा बनाएगा छोटा किया जाएगा। इसका मतलब है कि जलील किया जाएगा, जलील होगा। आप जलील होना चाहते हैं? कोई भी नहीं। लेकिन जलील ना होने वास्ते जरा काम करना वो भी नहीं करना चाहते कि ना हो ये। तो अगर आप में कोई खादिम बनना चाहता है तो प्लीज दूसरों की खिदमत करिए और अपने आप को छोटा बनाइए और रियाकारी से बाज आइए, अदाकारी से बाहर निकलिए। ये मत कहिए आइए दुआ करिए दुआ करिए दुआ करिए सिर्फ यहाँ पर। आपको पता है असल खादिम कौन है? इस स्टेज से इज्जत से बाहर बाकी 6 दिनों में वो खादिम है जो अपने घर में जो तकरार नहीं करता, जो गुस्से में नहीं रहता। कलाम क्या कहता है कि एक आदम एक बेतकार हो। हम इतने तकरार करते, बच्चों ने बड़ बड़ के रख देते हैं, तकरार से भरे हुए, गुस्से से। खुदा का कलाम कहता है कि खुदा कहर करने में धीमा और शफकत वफा में गनी और लाखों पर रहम करने वाला है। आज हम में ऐसा रहम है, अगर नहीं है तो हमें करने की जरूरत है। हमें आइए मत्ती की इंजील उसका 20वां बाब, छब्बीसवीं आयत को पढ़ेंगे। मत्ती 20वां बाब पर उसकी 26वां आयत। 20वें बाब की 20वीं आयत से पढ़ेंगे ना तो वहां पर ये वाक्य मिलता है कि याकूब और यूहन्ना की माँ जो है वो यीशु के सामने आके इंतजार करती है, सिफारिश करती है। अच्छा यही भी करने कम ना होए जाने पाजी साहब के लागे भी जरा एल्डर नु काम को कम कर देगा, हो जाएगा। कोशिश उनकी माँ ने भी यही की। और आज हम दूसरों की सिफारिशों पर ही लोगों को खादम बनाए हुए। ये काम अच्छा कर रहा है, इसको खादम बना दिया। ये जरा जोशीला है, इसको स्टेज पर ले आए, जरा मीटिंग पर जाए, नारे मरवा लोगों का बेड़ा गर्क कर दे, लाओ हो जरा। फिर कहते बड़ा ही मसा सी आज थे, फिर मसा है। नारों में मसा है? कौन कहता है नारों में मसा है? मसा इंसान में होता है या नारों के अंदर होता है? पढ़िएगा 26वें आयत में। तुम में ऐसा ना होगा, बल्कि जो तुम में बड़ा होना चाहे वो तुम्हारा खादिम बने, और जो तुम में अव्वल होना चाहे वो तुम्हारा गुलाम बने। चनाचा इब्ने आदम इसलिए नहीं आया कि खिदमत ले, बल्कि इसलिए कि खिदमत करे और अपनी जान बहुतेरों के बदले फिदिया में दे। आमीन। आमीन। क्या लिखा है जी? इससे पहले मैं आपको बताऊं कि जब उनकी माँ ने उसके आके सिफारिश की तो खुदा यीशु मसीह ने उससे कहा कि तू नहीं जानती कि तू क्या कहती, क्योंकि जो प्याला मैं पीने के हूँ क्या तुम पी सकते हो? वरना तुम भरा ने जोश कह देता हाँ जी। जे जसी अक्सर कह देते हैं खिदमत जाना चाहना मेरा काम कर लेगा, मुश्किलात बर्दाश्त कर लेगा। भाई सब छो इस गल छो, वेखियो किसी खिदमत होंगी कि इंज कह उन्हें भी छड़े है। लेकिन यीशु मसीह ने उनसे कहा कि ये प्याला पी सकते हो? उन्होंने कहा हाँ। यीशु मसीह ने कहा कि हाँ तुम ये पियोगे तो सही, लेकिन दाएं या बाएं बिठाना मेरा काम नहीं, खुदा का। इसका क्या मतलब था कि वो प्याला पिएंगे? यीशु मसीह की खातर वो दुख उठाएंगे। याकूब का सर जो है वो कलम किया गया, उनको बर्दाश्त करने पड़ी। आज हम ऐसा करते हैं, बाकी 10 नाराज हो गए, ना क्या अपनी मन ले आया इन्हों ने सिफारिश करा ली। तो यीशु मसीह इस उन्होंने कह रहे हैं कि तुम में ऐसा ना होगा, तुसी घबराना नहीं है। ਉਹਦੀ वजह है कि ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦਾ है ना ਵੱਡਾ होना तो खादम बनना, दूसरे का गुलाम बने। गुलाम का क्या मतलब है? हम सब कहीं ना कहीं काम करते हैं। गुलाम की क्या इज्जत है? स्टेज तक बैठाया जाता है, गुलाम है ना। पहले दौर में गुलाम को खरीदा जाता था, हम भी खरीदे गए। किससे? खून से, यीशु मसीह के खून से। तो हम यीशु मसीह के हैं, तो क्या हम उसके खिलाफ पर चलते हैं, उसकी बातों पर चलते हैं? खुदा कह रहा है, यीशु मसीह कह रहे हैं कि जो खादिम बनना चाहता है वो तुम्हारा गुलाम बने, तुम्हारी खिदमत करे। क्यों? क्योंकि इब्ने आदम यीशु मसीह खिदमत लेने नहीं बल्कि करने आया, और उसने की। उसने दूसरों की खिदमत की
اور بہت سارے لوگوں کی بلکہ پوری دنیا کے لیے اس نے صلیب پر جان دی تاکہ ہم سب نجات پا سکیں. آمین. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے نجات پائی ہے اس کے خون کے وسیلہ سے؟ بہت سارے. سو خدا کا فضل ہے کہ ہم سب نے اس کے خون کے وسیلہ سے نجات پائی اور ہم سب خادم ہیں. اور میں چاہتا ہوں کہ ہم خدا کے کلام کے مطابق خادم ہیں, صرف نام کے نہیں. ایسا نہ ہو کہ ہم دوسروں کی نظروں میں آئیں اور کہیں لوگ ہمارے ہو سکتا ہے منہ پہ نہ بولتے لیکن پیچھے ضرور بولتے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم خدا کے کلام کے مطابق خادم بنیں. آمین آمین. سو ہمیں اداکار نہیں بننا, ریاکار بھی نہیں بننا, فقیر بھی نہیں بننا کہ بس دوسرے دسن والے بنیے. فقیر کا کم ہی دوسرے دسنا, فریسی کا کم نہیں لکھنا. ہمارا یہ کم نہ ہو کیونکہ ہم خدا کے لوگ ہیں. آئیے ایک آخری حوالہ دیکھیں گے. اور ہمیں ایسا بننے کی ضرورت ہے کیونکہ ہم یسوع مسیح کے لوگ ہیں نا اور ہم اس کے شاگرد ہیں, تو پھر ہمیں ایسا بننے کی ضرورت ہے. فلپیوں اس کا 2 باب اور اس کی 6ویں آیت کو میں آپ کے لیے پڑھوں گا, بلکہ لشکا آپ کے لیے پڑھ دے گی تاکہ ہم ایسے خادم بن سکیں جیسے یسوع مسیح چاہتا ہے. 6 آیت سے, بلکہ 5ویں سے پڑھ دیجیے. ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا. اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا, خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا, بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا اور یہاں تک فرما بردار رہا کہ موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی. اسی واسطے خدا نے بھی اسے بہت سربلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے, تاکہ یسوع کے نام پر ہر ایک کا گھٹنا جھکے, خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا, خواہ ان کا ہو جو زمین کے نیچے ہیں, اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے. آمین آمین. ویسا ہی مزاج رکھو. ہم کہتے ہیں پریز دی لارڈ, ہاللویا, یس آمین. کہتے ہیں ہم کہ ویسا ہی مزاج رکھو. کیا ہے؟ اگر نہیں ہے تو آج سے یسوع جیسا مزاج رکھنا شروع کیجیے. کیوں؟ کیونکہ وہ تو خود خدا تھا لیکن اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا, اپنے آپ کو پست کر دیا, خاکسار بنا لیا اور خادموں کی صورت اختیار کی, انسانوں کی مشابہ ہو گیا. ہم مسیح یسوع کے شاگرد ہیں اور اس کے ماننے والے اور اس کو فالو کرنے والے ہیں. اگر اس کے جیسے ہیں, اس کے شاگرد ہیں, تو پھر اس جیسے بنیے. لوگوں کو چھوڑیے کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں آپ کے بارے میں, لوگ کیا سوچتے ہیں, چھوڑ دیجیے اس باتوں کو. یہ سوچنا شروع کیجیے کہ یسوع مسیح میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں. کیا میں ان جیسا ہوں یا میرا مزاج ان جیسا ہے؟ میں نے اپنے آپ کو خالی کیا ہوا ہے, میرے میں تو نہیں ہے, غرور تو نہیں ہے, تکبر تو نہیں ہے, کیونکہ غرور اور تکبر یہ کامن چیز ہے انسان کی اور بہت زیادہ ہے, بلکہ حد سے زیادہ ہے. آپ اگر اس کو دور نہیں کرتے تو آپ جتنا مرضی کہیں کہ میں خدا کا خادم, آپ خدا کی خادم نہیں ہے. اگر آپ میں سے کوئی کہہ رہا ہے کہ مبشر صاحب ایک گل تسی کس طرح کہہ رہے ہو, کہ خدا کا کلام کہہ رہے, میں نہیں کہہ رہا. اگر آپ ایسا کر رہے ہیں, اپنے آپ کو خالی نہیں کرتے, بس نہیں کر رہے, غرور مغرور پن کو نہیں اپنے سے اندر نکال رہے, تو آپ خدا کے خادم نہیں ہیں اور یسوع کے مزاج پر بھی نہیں. The mind of Christ, یسوع جیسا بننا اور اس جیسی سوچ رکھنا. اگر ایسا نہیں ہے تو آج ہم سب کے پاس موقع ہے کہ ہم اس جیسے بن جائیں. آمین. اور وہ دیکھیے کیسا خدا ہے جو جس کا نام ہی سب ناموں سے اعلیٰ ہے, اس کو کسی عزت کی ضرورت ہی نہیں ہے, تو بھی وہ خالی کر دیتا ہے, اپنے آپ کو پست کر دیتا ہے. اور پھر کلام کہتا ہے کہ اس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا, خواہ وہ آسمانیوں کا ہو خواہ وہ زمینیوں کا ہو, ہر ایک گھٹنا اس کے آگے جھکے گا اور اقرار کریں گے کہ یسوع مسیح ہی
खुदावंद है। हम सबका यकीन है कि यीशु ही खुदावंद है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अपने लिए जोरदार तालियां बजाएं। मसीह यीशु का कलाम जो हमने सीखा वो हम सबों के लिए है, और हमें आज से सिर्फ नाम के खातिर नहीं रहना और एक्टर नहीं बनना। मैं ये बार बार इसलिए कह रहा हूँ ताकि हमारे खिलाफ कोई उठ ना सके, हमारे खिलाफ बात ना कर सके। हमें जलाली कलीसिया बनना है ना। सो खुदा के कलाम के मुताबिक चलना है, और आप इस कलाम को घर भी जाके पढ़िएगा ज़रूर। मत्ती की इंजील उसका 23वां बाब, मत्ती की इंजील उसका 20वां बाब ज़रूर पढ़िए कि खुदा आपसे क्या चाहता है, खुदा आपको कैसा खादिम बनाना चाहता है। सो खुदा चाहता है कि हम खिदमत करने वाले हो, ना कि खिदमत करने वाले हो, खिदमत देने वाले। आमीन। आज तो फिर खिदमत लेने वाले नहीं, करने वाले बनना है। खादम आना ते मुलाजम नौकर आ। आज तो बाद जो मेरे सामने जड़ा कहेगा ना हो सकता ना ही कभी। और जो रूहानी बाप, ये मैं तो दस दी विच गल, अगर कभी मौका मिला तो इस पर बड़ी वसासत से गुफ्तगू करेगी स्पिरिचुअल फादर पर। आमीन। आइए अपने सरों को झुकाएं और खुदावंद से कहें कि खुदावंद आज का कलाम जो मैंने सुना है ये मेरी जिंदगी के लिए बाइस से बरकत हो, और खुदावंद ये कलाम जो मैंने सुना है महज इसको सुनने वाला ना बनूं बल्कि इस पर अमल करने वाला बनूं, ताकि तेरा जलाल मेरी जिंदगी से जाहिर हो, और जैसा खादिम तू चाहता है मैं वैसा ही खादिम बनूं, और तेरे मिजाज जैसा बनूं, तेरे कल के अंदाजा तक पहुंच सकूं। आइए दुआ मांगना शुरू कीजिए।